बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। आदरणीय भक्त समाज, श्रद्धामती माता बहन, जो आदमी सुख चाहता है, कहा जाता है कि चाहत सुख दुख संगन छाड़ा। मनुष्य ने चाहा तो सुख, लेकिन दुख ने पीछा नहीं छोड़ा। तो दुख ने पीछा क्यों नहीं छोड़ा? दुख ने पीछा इसलिए नहीं छोड़ा कि कोई कार्य हम कर रहे हैं तो वो कार्य हमको अच्छा लग रहा है। अब वो कार्य छूटे तब तो दुख छूटे। जिसे तुम सुख ढूंढ रहे हो वहीं दुख पैदा होता है। किसी चीज में सुख लो, उसमें दुख बनता है। आज अपने पैसा में आपको सुख मिल रहा है, लेकिन पैसा सुख मिल रहा है तो पैसा भी आप कमाओगे, ज्यादा कमा रहे हो तो पैसा रखाना पड़ेगा। अब ज्यादा पैसा रखाओगे, मालूम पड़ जाए इनके पास पैसा है तो कोई चोर आ जाए, तो पैसा के लालच में फिर चोर आपको मार भी सकते हैं। लेकिन पैसा में सुख कहाँ मिला? इसी प्रकार से हम रूप के विषय में सुख लेना चाहते, लेकिन रूप के विषय में कई मारे गए। तो इसी प्रकार से जिसको हम अच्छा मानते हैं उसी में दुख निकलता है। पैसा में सुख माना, उसमें भी दुख हो गया। एक दिन छूटते छूटते सभी छूट जाएगा। एक बूढ़ा आदमी था, उसने धन कमाया। अब धन कमाते 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 और एक दिन ऐसा आया कि उसको शराब की आदत पड़ गई। तो धीरे धीरे उसको सबको खत्म करने लगा। तो धीरे धीरे थोड़ा बहुत रह गया उसके पास, लेकिन अब उसकी मृत्यु की समय आई। शराब भी पीने लगा, आदत बन गई। मैंने कहा अरे अब तो बिल्कुल धन भी खत्म हो गया, और घर के लोग भी अब अच्छा नहीं मानते मुझे। बाहर के संसार के लोग भी तिरस्कार करते हैं। जो आदमी अंट-पंट जायदाद को खत्म कर दिया उसको कोई मानने वाला नहीं, उसका सभी तिरस्कार करते हैं। जब तिरस्कार उसने कर दिया, मरने का समय उसका आया। अब कहता है क्या करूं? अब कहता है कि भैया, घर वालों ने पूछा क्या चाहते हो? कि मेरे घर वाले, बड़ा लड़का कहाँ है? कि ये बैठा तो बाई तरफ। कि छोटा लड़का कहाँ है? कि ये बैठा है पैरों की तरफ। बीच वाला कहाँ है? ये दाएं तरफ है। और मंझला कहाँ है? बाई तरफ है। भाई ठीक। और बुढ़िया कहाँ है? कि बुढ़िया भी यहाँ पर बैठी है। अब वो कहता है कि सभी यहाँ पर बैठेंगे तो खेत को कौन देखेगा? उजड़ नहीं आएगा। अब मर भी रहा है और खेत की सोच रहा है। अब ऐसे आदमी को समझा तो क्या समझ में आएगी? तो इसी प्रकार से, लेकिन मरना पड़ा। मरने के बाद सब छूटेगा, खेत भी छूटेगा, बुढ़िया भी छूटेगा, लड़के भी छूटेगा, सब छूटेगा नहीं छूटेगा। लेकिन तुम सोचते हो कि महाराज ये छूटे नहीं। फसल पकती है तो गेहूं ऑटोमेटिक पक जाता है, ये शरीर भी पकता है। जब शरीर पकता हुआ चला जाता है, या फसल पकती है शरीर पक जाता है। छोटे होते हो, जैसे पेड़ पौधा छोटा होता है कितना अच्छा लगता है, बड़ा हो जाए फिर भी अच्छा लगता है, सीरक लगती है। और बिल्कुल सूख जाए तो फिर क्या कहते हैं, उसको काट दो। ऐसे ही हम, बच्चा होता है तो बड़ा अच्छा लगता है, जवान होता है तो वो भी कमा के लाता है, सीरक हो रही है, अच्छे लग रहे हैं। और वो ही अच्छा लग रहा था, और धीरे धीरे फिर वो ही फिर पक गया। पकने का अर्थ होता है बूढ़ा हो गया। बूढ़ा हो गया तो फिर किसी को अच्छा नहीं लगता, कोई देखना भी नहीं चाहता। ये तो वही बुढ़ा, लेकिन जवान में भी वही चेतन था, बचपन में भी था, और बुढ़ापे में भी वही है। लेकिन शरीर को कौन पका रहा है? वो उनकी क्रिया है, कारण और कार्य की व्यवस्था है। तो ये प्रकृति जैसे फसल को पकाती, इसी प्रकार से ये फसल क्या, शरीर, ये भी पकता हुआ चला जाता है। लेकिन आदमी जब पक जाता है तब सोचता है कि अब चलो भजन करें। फिर क्या भजन होगा जब खेत फसल पक चुकी तो अब क्या है? अब तो गेहूं गिरेंगे अपने आप। इसी प्रकार से ये शरीर रूपी गेहूं
अपने आप झड़ने लगेगा। तो इसी प्रकार से हम सोचें कि वास्तव में संसार में फसल पकने की नहीं सोचते। आप सोचते कच्ची फसल है, धीरे धीरे और बढ़िया फसल हो गई, लेकिन बढ़िया के चक्कर में अपनी सब फसल नष्ट हो जाती है। अब जिसकी फसल नष्ट हो गई तो बताओ उसको मिला क्या? कुछ नहीं मिला, रोने के सिवाय कुछ नहीं मिलता है। तो ये शरीर रूपी फसल हमारी नष्ट हो जाएगी, लेकिन कोई कहेगा हम हमेशा ऐसे बने रहना, तो कोई रहने वाला नहीं। कबहू को ऊपर कबहू को नीचे स्वर्ग उतरे जाए, कभी उच्च खानी में जाता है, कभी निम्न खानी में आता है, कभी रोता है, कभी हंसता है, लेकिन ये करते 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 और आदमी हताश हो गया, और दुख के कारण ही जीव उदासीन किस एक उदासीनता होती संसार से उपराम होना उदासीनता है। एक उदास जीव होता है कब? किसी से नहीं बोलता, उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई फिर भी उदास हो गया। लेकिन संसार की जो उदासता है जिस पे तुम उदास हो गए, तो वो संसार की उदासीनता जो है, संसार की चीजों में बह जाओगे तो उसमें दुख मिलेगा। एक उदासीनता होती है अपने संसार की वस्तुओं से उदास होना। ये वस्तुओं की हमको कोई जरूरत नहीं, उनका चिंतन नहीं करना, और हमारे अंदर है उस वस्तु पर विचार करना, उस पर लक्ष्य को टिकाना, और समझो वो ही आपको अच्छी लगे, और संसार की वस्तु अपने आप छूटती हुई चली जाएगी। लेकिन ऐसा करके तो देखो, करके नहीं देखोगे तो फिर सफलता नहीं मिलेगी। करना तो पड़ेगा। करता करता अभ्यास के जन्म तो हो तो सुजान, और असरी यावत ज्ञात ही सिल पे पड़े निशान। रस्सी बांटी जब खींचते तो चिकना उस पत्थर में पड़ जाता है। इसी प्रकार से हमारे अगर ऐसा करते रहेंगे, संसार की आसक्ति छोड़ते रहेंगे तो अपने आप पर रस्सी बांटी की तरह चिकना पड़ जाएगा, और ऐसी ठेर पड़ जाएगी फिर किसी चीज की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो आप बिल्कुल सच्चे सुख में पहुंच जाएंगे। इन्हीं वाणी पर विराम। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।